नमस्कार मित्रों, आइए श्री रामचरितमानस उत्तरकांड का पाठ दोहा नंबर 112 से आरंभ करती हूँ। आइए गुरु वंदना कर लिया जाए। श्री गुरु चरण सरोज रजे, निज मन मुकुर सुधारी। वरनौ रघुबर बिमल जस, जो दायक फल चारि। बुद्धिहीन तनु जानिके, सुमिरो पवन कुमार। बल बुद्धि विद्या देहु मोहि, हरहु कलेश विकार। वक्रतुंड महाकाय, सूर्यकोटि समप्रभा। निर्विघ्नं कुरु मे देव, सर्वकार्येषु सर्वदा। मनोजवं मारुतितुल्यवेगं, जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं। वातात्मजं वानरयूथमुख्यं, श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। राम कथा के रसिक तुम, भक्ति राज मत धीर। आय सुआसन बैठिए, तेज पुंज कपिवीर। आय सुआसन बैठिए, तेज पुंज कपिवीर। बोलो बजरंगबली महाराज की जय। हे बजरंगबली महाराज, मैंने सुना है जहाँ जहाँ राम कथा होती है वहाँ वहाँ आकर के आप विराजते हो स्वयं। मैंने आपके लिए आसन बिछा रखा है, आप आइए आसन ग्रहण कीजिए और श्री रामचरितमानस कथा का पाठ सुनिए। जय सिया राम, जय जय सिया राम। जय राम जय राम, जय जय राम। जय राम जय राम, जय जय। जय राम जय राम, जय जय राम। जय सिया राम, जय जय सिया राम। सो हे भक्तजनों, दोहा नंबर 112 उत्तरकांड से शुरू कर रही हूँ। आप लोग इस श्री रामचरितमानस सनातन धर्म के कार्य को लाइक शेयर सब्सक्राइब करके ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। सनातन धर्म का कार्यक्रम जन जन तक पहुँचाइए। श्री रामचरितमानस पाठ का को जन जन तक पहुँचाइए। सभी इसका श्रवण करें, सभी इन्हें पढ़ें, सभी इन्हें सुनें और अपने जीवन में धार्मिक चर्चा को धारण करें, श्री राम को धारण करें। उमा स उमा जे राम चरण, रत विगत काम मुख मद क्रोध। निज प्रभु मय देखहि, जगत के ही सन करहि विरोध। उमा जे राम चरण, रत विगत काम मद क्रोध। निज प्रभु मय देखहि, जगत के ही सन करहि विरोध। शिव जी कहते हैं, हे उमा, जो श्री राम जी के चरणों के प्रेमी हैं और काम अभिमान तथा क्रोध से रहित हैं, वे जगत को अपने प्रभु से भरा हुआ देखते हैं, फिर वे किसी से वैर कैसे करें। सुन खगेश नहीं कछुर सिदूषण, उर प्रेरक रघुवंश विभूषण। कृपा सिंधु मुनि मति कर भोरी, दीनी प्रेम परीक्षा मोरी। काकभूषण जी ने कहा, हे पक्षीराज गरुड़ जी, सुनिए, इसमें ऋषि का कुछ भी दोष नहीं था। रघुवंश के विभूषण श्री राम जी ही सबके हृदय में प्रेरणा करने वाले हैं। कृपा सागर प्रभु ने मुनि की बुद्धि को भोली करके भुलावा करके देकर अर्थात मेरे प्रेम की परीक्षा लिया है। मन बच क्रम मोहि निज जन जाना, मुनि मत फे पुनि फेरी भगवाना। ऋषि मम महतशीलता देखी, रामचरण विश्वास विशेषी। मन वचन और कर्म से जब प्रभु ने मुझे अपना दास जान लिया, तब भगवान ने मुनि की बुद्धि फिर पलट दी। ऋषि ने मेरा महान पुरुषों का सा स्वभाव, धैर्य, आक्रोध
विनय आदि और श्री रामचंद्र जी के चरणों में विशेष विश्वास देखा। तब अति विस्मय पुनि पुनि पछताहि, सादर मुनि मोहि लीन बुलाई। मम परतोष विविधि विधि कीन्ही, हर्षित राम मंत्र तब दीन्ही। तब मुनि ने बहुत दुख के साथ बार बार पछताकर मुझे आदर पूर्वक बुला लिया। उन्होंने अनेकों प्रकार से मेरा संतोष किया और तब हर्षित होकर मुझे श्री रामचंद्र का मंत्र दिया। बालक रूप राम कर ध्याना, कहयो मोहि मुनि कृपा निधाना। सुंदर सुखद मोहि अति भावा, सो प्रथम मैं तुम्हें सुनावा। हे कृपा निधान मुनि ने मुझे बालक रूप श्री राम जी का ध्यान की विधि बतलाया। सुंदर और सुख देने वाला ये ध्यान मुझे बहुत ही अच्छा लगा। वो ध्यान मैं आपको पहले ही सुना चुका हूँ। मुनि मोहि कछुक काल तहाँ राखा, रामचरित मानस तब भाखा। सादर मोहि यह कथा सुनाई, पुनि बोले मुनि गिरा सुहाई। मुनि ने कुछ समय तक मुझको वहाँ अपने पास रखा। तब उन्होंने श्री रामचरितमानस वर्णन किया। आदर पूर्वक मुझे ये कथा सुनाकर फिर मुनि मुझसे सुंदर वाणी में बोले। रामचरित सरगुप्त सुहावा, शंभु प्रसाद तात मैं पावा। रामचरित सरगुप्त सुहावा, शंभु प्रसाद तात मैं पावा। तो ही निज भगत राम कर जानी, ताते मैं सब कहूँ बखानी। हे तात, सुंदर और गुप्त रामचरितमानस मैंने शिव जी की कृपा से पाया था। तुम्हें श्री राम जी का निज भक्त जाना, इसी से मैंने तुमसे सब चरित्र विस्तार के साथ कहा। राम भगत जिनके उर नाही, कबहु न तात कही तिन पाही। पुन मोहि विविधि भांति समुझावा, मैं सप्रेम मुनि पद सिर नावा। हे पक्षीराज गरुड़, हे तात, जिनके हृदय में श्री राम की भक्ति नहीं है, उनके सामने इसे कभी नहीं कहना चाहिए। मुनि ने मुझे बहुत प्रकार से समझाया। तब मैंने प्रेम के साथ मुनि के चरणों में सिर नवाया। निज कर कमल परस मम सीसा, हर्षिस आशीष दीन मुनीसा। राम भगत अबिरल उर तोरे, बसहि सदा प्रसाद अब मोरे। मुनीश्वर ने अपने कर कमलों से मेरा सिर स्पर्श करके हर्षित होकर आशीर्वाद दिया कि अब मेरी कृपा से तेरे हृदय में सदा प्रगाढ़ राम भक्ति बसेगी। सदा राम प्रिय हो, सुम शुभ गुण भवन अमान। काम रूप इच्छा मरण, ज्ञान विराग निधान। तुम सदा श्री राम जी के प्रिय हो और कल्याण रूप गुणों के धाम, मान रहित इच्छानुसार रूप धारण करने में समर्थ, इच्छा मृत्यु, जिसकी शरीर छोड़ने की इच्छा करने पर भी ही मृत्यु हो, बिना इच्छा के मृत्यु ना हो, एवं ज्ञान और वैराग्य के भंडार हो जाओ। जही आश्रम तुम बसब पुनि, सुमिरत श्री भगवंत। व्यापहि तह नया विद्या, जो जन एक प्रजंत। इतना ही नहीं, श्री भगवान को स्मरण करते हुए तुम जिस आश्रम में निवास करोगे, वहाँ एक योजन अर्थात 4 कोस तक अविद्या मोह माया नहीं व्यापेगी। काल कर्म गुण दोष स्वभाव, कछ दुख तुमहि न व्यापहि काऊ। राम रहस्य ललित विधि नाना, गुप्त प्रगट इतिहास पुराना।
काल कर्म गुण दोष और स्वभाव से उत्पन्न कुछ भी दुख तुमको कभी नहीं व्यापेगा। अनेकों प्रकार के सुंदर श्री राम जी के रहस्य, गुप्त मर्म के चरित्र और गुण जो इतिहास और पुराणों में गुप्त और प्रकट हैं, वर्णित और लक्षित हैं। बिन श्रम तुम जानब सबको सो, नित्य नवने राम पद हो। जो इच्छा करी हो मन माही, हरि प्रसाद कछु दुर्लभ नाही। तो तुम उन सब को बिना ही परिश्रम जान पाओगे। श्री राम जी के चरणों में तुम्हारा नित्य नया प्रेम हो। अपने मन में तुम जो कुछ इच्छा करोगे, श्री हरि की कृपा से उसकी पूर्ति कुछ भी दुर्लभ नहीं होगी। सुन मुन आशीष सुन मत धीरा, ब्रह्म गिरा भई गगन गंभीरा। एवं मस्त तव बच मुनि ज्ञानी, यह मम भगत कर्म मम बानी। हे धुर बुद्धि गरुड़ जी, सुनिए। मुनि का आशीर्वाद सुनकर आकाश में गंभीर ब्रह्मवाणी हुई कि हे ज्ञानी मुनि, तुम्हारा वचन ऐसा ही सत्य हो। ये कर्म मन और वचन से मेरा भक्त है। सुन नभ गिरा हरस मोहि भयो, प्रेम मगन सब संशय गयो। कर बिनती मुनि आय सुपाई, पद सरोज पुनि पुनि सिर नाई। आकाशवाणी सुनकर मुझे बड़ा हर्ष हुआ। मैं प्रेम में मग्न हो गया और मेरा सब संदेह जाता रहा। तदनंतर मुनि की विनती करके आज्ञा पाकर और उनके चरण कमलों में बार बार सिर नवाकर मैं धन्य हुआ। हर्ष सहित यही आश्रम आयो, प्रभु प्रसाद दुर्लभ बर पायो। यहाँ बसत मोहि सुन खगईसा, बीते कल्प सात अरु बीसा। मैं हर्ष सहित इस आश्रम में आया। प्रभु श्री राम की कृपा से मैंने दुर्लभ वरदान पा लिया। हे पक्षीराज, मुझे यहाँ निवास करते करते 27 कल्प बीत गए हैं। करहु सदा रघुपति गुण गाना, सादर सुनहि बिहंग सुजाना। जब जब अवधपुरी रघुबीरा, धरहि भगत हित मनुज शरीरा। मैं यहाँ सदा श्री रघुनाथ जी के गुणों का गान किया करता हूँ और चतुर पक्षी उसे आदर पूर्वक सुनते हैं। अयोध्यापुरी में जब जब श्री रघुवीर भक्तों के हित के लिए मनुष्य शरीर धारण करते हैं, तब तब जाए रामपुर रहाऊं, शिशुलीला बिलो की सुख लहाऊं। पुण्य और राखी राम शिशु रूपा, निज आश्रम आवऊं खग भूपा। तब मैं जाकर श्री राम जी की नगरी में रहता हूँ और प्रभु की शिशु लीला देखकर सुख प्राप्त करता हूँ। फिर हे पक्षीराज, श्री राम जी के शिशु रूप को हृदय में धारण करके मैं अपने आश्रम में चला आता हूँ। कथा सकल मैं तुम्हें सुनाई, कागदेह जेहि कारण पाई। कहियो तात सब प्रश्न तुम्हारी, राम भगत महिमा अति भारी। जिस कारण से मैंने कौवे के देह पाई, वो सारी कथा आपको सुना दी। हे तात, मैंने आपके सब प्रश्नों के उत्तर कहे। आहा, राम भक्ति की बड़ी भारी महिमा है। ताते यह तन मोहि प्रिय भयो, राम पद ने है निज प्रभु दर्शन पायहूँ, गयो सकल संदेह। मुझे अपना ये काक शरीर इसलिए प्रिय है कि इसमें मुझे श्री राम जी के चरणों का प्रेम प्राप्त हुआ। इसी शरीर से मैंने अपने प्रभु के दर्शन पाए और मेरे सब संदेह जाते रहे, अर्थात दूर हो गए। मास पारायण 29वां विश्राम। भगत पक्ष हट कर रहो, दीन महाऋषि साप। मुनि दुर्लभ बर पायो, देखो भजन प्रताप।
मैं हट करके भक्ति पक्ष पर अड़ा रहा, जिससे महर्षि लोमस ने मुझे श्राप दिया, परंतु उसका फल ये हुआ कि जो मुनियों को भी दुर्लभ है वो वरदान मैंने पाया। भजन का प्रताप तो देखिए, जे अस भगत जान पर हरहि, केवल ज्ञान हेतु सम करहि, ते जड़ काम धेनु गृह त्यागी, खोजत आकु फिरहि पय लागी। जो भक्त की ऐसी महिमा जानकर भी उसे छोड़ देते हैं और केवल ज्ञान के लिए श्रम साधन करते हैं, वे मूर्ख घर पर खड़ी हुई कामधेनु को छोड़कर दूध के लिए मदार के पेड़ को खोजते फिरते हैं। सुन खगेश हरि भगत बिहाई, जे सुख चाहहि आनि उपाय, ते सठ महासिंधु बिन तरनी, पैरी पारी चाहहि जड़ करनी। हे पक्षीराज सुनिए, जो लोग श्री हरि की भक्ति को छोड़कर दूसरे उपायों से सुख चाहते हैं, वे मूर्ख और जड़ करने वाले अभागे बिना ही जहाज के तैरकर महासमुद्र से पार जाना चाहते हैं। सुनि भुसुंड के बचन भवानी, बोलो गरुड़ हरषि मृदुबानी, तव प्रसाद प्रभु उर मम माही, माही संशय शोक मोह भ्रम नाही। शिव जी कहते हैं, हे भवानी, भुसुंडी के वचन सुनकर गरुड़ जी हर्षित होकर कोमल वाणी से बोले, हे प्रभु, आपके प्रसाद से मेरे हृदय में अब संदेह शोक मोह और भ्रम कुछ भी नहीं रह गया। सुने पुनीत राम गुण ग्रामा, तुम्हारी कृपा लहु विश्रामा, एक बात प्रभु पूछूं तो ही कहो, बुझाए कृपा निधि मोही। जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय राम जय राम, जय जय राम, जय राम जय राम, जय जय राम। मैंने आपकी कृपा से श्री रामचंद्र जी के पवित्र गुण समूह को सुना और शांति प्राप्त की। हे प्रभु, अब मैं आपसे एक बात और पूछता हूँ। हे कृपा सागर, मुझे समझा कर कहिए। कहीं संत मुनि वेद पुराना, नहीं कछु दुर्लभ ज्ञान समाना। सोई मुनि तुम सन कहो गोसाई, नहीं आदर ओ भगत की नाई। संत मुनि वेद और पुराण ये कहते हैं कि ज्ञान के समान दुर्लभ कुछ नहीं है। हे गोसाई, वही ज्ञान मुनि ने आपसे कहा, परंतु आपने भक्ति के समान उसका आदर नहीं किया। ज्ञान ही भगत ही अंतर केता, सकल कहो प्रभु कृपा निकेता। सुन उर्गारि बचन सुख माना, सादर बोले काग सुजाना। पक्षीराज गरुड़ जी ने उनसे प्रश्न किया कागभूषुंड से, हे कृपा के धाम, हे प्रभु, ज्ञान और भक्ति में कितना अंतर है, ये सब मुझसे कहिए। गरुड़ जी के वचन सुनकर सुजान कागभूषुंड जी ने सुख माना और आदर के साथ कहा, भक्ति है ज्ञान ही नहीं कछु भेदा, उभय हरै भव संभव खेदा। सुनाथ मुनीस कहाहि कछु अंतर, सावधान सो सुन विहंगवर। भक्ति और ज्ञान में कुछ भी भेद नहीं है, दोनों ही संसार से उत्पन्न क्लेशों को हर लेते हैं। नाथ मुनीश्वर इसमें कुछ अंतर बतलाते हैं। हे पक्षी श्रेष्ठ, उसे सावधान होकर सुनिए। ज्ञान विराग जोग विज्ञाना, ये सब पुरुष सुनहि हरि जाना। पुरुष प्रताप पवल पब भांति, अबला अबल सहज जड़ जाति। हे हरिवाहन सुनिए, हे पक्षीराज सुनिए। ज्ञान वैराग्य योग विज्ञान ये सब पुरुष हैं। पुरुष का प्रताप सब प्रकार से प्रबल होता है
अबला माया स्वाभाविक ही निर्बल और जाति जन्म से ही जड़ मूर्ख होती है। पुरुष त्याग सक नारी है, जो बिरति मत धीर, न तु कामी विषयावस, विमुख जो पद रघुवीर। परंतु जो वैराग्यवान और धीर बुद्धि पुरुष हैं, वही स्त्री को त्याग सकते हैं, न कि वे कामी पुरुष जो विषयों के बस में हैं, उनके गुलाम हैं और श्री रघुवीर के चरणों से विमुख हैं। सो मुनि ज्ञान निधान, मृग नयनी विबुध मुख निरख, विवश होई हर जान, नारी विष्णु माया प्रगट। वे ज्ञान के भंडार मुनि भी मृग नयनी युवती स्त्री के चंद्रमुख को देखकर विवश उसके अधीन हो जाते हैं। हे गरुण जी, साक्षात भगवान विष्णु की माया ही स्त्री रूप से प्रकट होती है। यहाँ न पक्षपात कछ राखहु, वेद पुराण संत मत भासहु, मोहिन नारी नारी के रूपा, पन्नगार यह नीति अनुपा। मैं यहाँ कुछ पक्षपात नहीं रखता, वेद पुराण और संतों का मत सिद्धांत ही कहता हूँ। हे गरुण जी, यह अनुपम विलक्षण रीति है कि एक स्त्री के रूप पर दूसरी स्त्री कभी मोहित नहीं होती है। माया भगत सुनो तुम दो, नारी वर्ग जानई सबको, पुनि रघुवीर ही भगति प्यारी, माया खल नर्तकी बिचारी। आप सुनिए, माया और भक्ति ये दोनों ही स्त्री वर्ग की हैं, ये सब कोई जानते हैं, फिर भी श्री रघुवीर की भक्ति को भक्ति प्यारी है। माया बेचारी तो निश्चय ही नाचने वाली नटनी मात्र है। भरत ही सानुकूल रघुराया, ताते ते ही डरपति अति माया, राम भगत निरुपम निरुपाधि, बसहि जास सदा बाधी। श्री रघुनाथ जी भक्ति के विशेष अनुकूल रहते हैं, इसी से माया उससे अत्यंत डरती रहती है। जिसके हृदय में उपमा रहित उपाधि रहित विशुद्ध राम भक्ति सदा बिना किसी बाधा रोक टोक के बसती है, तेहि बिलो की माया सकुचाई, कही न सकरी न सकई कछु निज प्रभुताई, अस विचार जय मुनि विज्ञानी, जाचहि भगत सकल सुख खानी। उसे देखकर माया सकुचा जाती है, उस पर अपनी प्रभुता कुछ भी नहीं कर चला सकती। ऐसा विचार कर ही जो विज्ञानी मुनि हैं, वे भी सब सुखों की खानी भक्ति की ही याचना करते हैं। यह रहस्य रघुनाथ करी, बेग न जाने कोई, जो जाने रघुपति कृपा, सपने मोहि न होई। श्री रघुनाथ जी का ये रहस्य गुप्त मर्म जल्दी से कोई भी नहीं जान पाता। श्री रघुनाथ जी की कृपा से इसे जो जान जाता है, उसे स्वप्न में भी मोह नहीं होता है। और ज्ञान भगत करी, भेद सुनऊ सुप्रवीण, जो सुनि होई राम पद, प्रीत सदा बिछीन। हे सुचतुर गरुण जी, ज्ञान और भक्ति का और भी भेद सुनिए, जिसके सुनने से श्री राम जी के चरणों में सदा अभिछन्न एक तार प्रेम हो जाता है। सुनहु तात यहाँ कथ कहानी, समुझत वर्णत न जाय बखानी। ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतल अचेतन अमल सहज सुख राशि। तात सुनहु यहाँ कहा कथ कहानी, समुझत बनई न जात बखानी। ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि।
हे तात, यह अकथनीय कहानी वार्ता सुनिए, ये समझते ही बनती है, कहीं नहीं जा सकती। जीव ईश्वर का अंश है एवं वो अविनाशी चेतन निर्मल और स्वभाव से ही सुख की राशि है। सो माया बस भयो गोसाई, बंध्यो कीट मरकट की नाई। जड़ चेतन ही ग्रंथि पर गई, यद्यपि मृषा छूटत कठिनाई। हे गोसाई, वो माया के वशीभूत होकर तोते और वानर की भांति अपने ही बंध जाता है, अपने आप ही बंध गया। इस प्रकार जड़ और चेतन में ग्रंथि गांठ पड़ गई। यद्यपि वो ग्रंथि मिथ्या ही है, तथापि उसके छूटने में कठिनता है। तब ते जीव भयो संसारी, छूट न ग्रंथ न होय सुखारी। श्रुति पुराण बहु कहे उपाय, छूट न अधिक अधिक अरुझाई। तभी से जीव संसारी जन्मने मरने वाला हो गया, और अब तो गांठ छूटती है, अब तो ना तो गांठ छूटती है और ना ही वो सुखी होता है। वेदों और पुराणों ने बहुत से उपाय बतलाए हैं, पर वो ग्रंथि छूटती ही नहीं है, अधिकाधिक उलझती ही चली जाती है। श्रुति पुराण बहु कहे उपाय, छूट न अधिक अधिक अरुझाई। अब तो वो ग्रंथि छूटती नहीं है, अधिकाधिक उलझती ही चली जा रही है। जीव हृदय तम मोह विशेषी, ग्रंथि न छूट किम करई, परई न देखी यस संजोग। ईस जब करई तब कदाचित सो निरुआरई। जीव के हृदय में अज्ञान रूपी अंधकार विशेष रूप से छा रहा है, इससे गांठ ही नहीं, गांठ दिखाई ही नहीं पड़ती तो छूटेगी कैसे। जब कभी ईश्वर ऐसा संयोग, जैसा आगे कहा जाता है, उपस्थित कर देते हैं, तब भी कदाचित ही वो ग्रंथि छूट पाती है। सात्विक श्रद्धा धेनु सुहाई, जो हरि कृपा हृदय बस आई। जप तप व्रत जम नियम अपारा, जे श्रुति कह सुख धर धर्म सचाचारा। श्री हरि की कृपा से यदि सात्विक की श्रद्धा रूपी सुंदर और गौ हृदय रूपी घर में आकर बस जाए, असंख्यों जप तप व्रत यम और नियमादि शुभ धर्म और आचार आचरण जो श्रुतियों ने कहे हैं, ते तृण हरत चरै सब गाई। भाव बक्ष शिशु पर ही पिन्हाई, नोय निवृत्त पात्र विश्वासा। निर्मल मन अधीर निज दासा। उन्हीं धर्माचार रूपी हरे तृणों घास को जब को वो गौ चरे, और आस्तिक भाव रूपी छोटे बछड़े को पाकर वो पहनावे। निवृत्त संसार विषयों से और प्रपंच से हटना नोई गौ के दुहने के समय पिछले पैर बांधने की रस्सी है। विश्वास दूध दुहने का वर्तन है। निर्मल निष्पाप मन जो स्वयं अपना दास है, अपने वश में है, दुहने वाला अधीर है, अहीर है। परम धर्ममय पहि दुहि भाई, परम धर्ममय पय दुहि भाई। अवटय अनल काम बनाई, तो से मरुत सब क्षमा छुड़ जुड़ावे। दिति सम जावनु दे जमावे। हे भाई, इस प्रकार धर्माचरण में पवित्र सात्विकी श्रद्धा रूपी गौ के भागों से भाव निवृत्त और वश में किए हुए निर्मल मन की सहायता से परम धर्म में दूध दुहकर उसे निष्काम भाव रूपी अग्नि पर भली भांत पकावे, औटावे, फिर क्षमा और संतोष रूपी हवा से उसे ठंडा करे और धैर्य तथा सम मन का निग्रह रूपी जामन देकर उसे जमावे।
मुदिता मथय विचार मथानी, दमय धार रजु सत्य सुबानी। तब मत काढ़ ले नवनीता, तब मत काढ़ ले नवनीता, तब मत काढ़ ले नवनीता। विमल विराग सुभग सुपुनीता। तब मुदिता प्रसन्नता रूपी कामोरी में तत्व विचार रूपी मथानी से दम इंद्रिय दमन के आधार पर दम रूपी खंभे आदि के सहारे सत्य और सुंदर वाणी रूपी रस्सी लगाकर उसे मथे और मथ कर उसमें से निर्मल सुंदर और अत्यंत पवित्र वैराग्य रूपी मक्खन निकाल ले। जोग यज्ञ करी प्रगट तब कर्म शुभा शुभ लाए, बोध सिरावे ज्ञान घृत ममता मल चरि जाए। तब योग रूपी अग्नि प्रकट करके उसमें समस्त शुभाशुभ कर्म रूपी ईंधन लगा दे, सब कर्मों को योग रूपी अग्नि में भस्म कर दे। जब वैराग्य रूपी मक्खन का ममता रूपी मल जल जाए, तब बचे हुए ज्ञान रूपी घी को निश्चयात्मिका बुद्धि से ठंडा करे। जय सिया राम जय जय सिया राम, जय राम जय राम जय जय